जहां दुनिया में एक और युद्ध की आहट, वहीं दूसरी तरफ भारत देश में आध्यात्मिकता का उजाला। दर्शकों, जो आध्यात्मिकता संस्कृति है वो लगातार भारत देश में अपना नया रूप लेकर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज जम्मू कश्मीर। ऐसी न्यूज जम्मू कश्मीर की टीम इस समय पहुंच चुकी है जम्मू कश्मीर के जिला सांबा गांव ध्यानी में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा आयोजित किया गया एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज हमारी टीम यहाँ पहुंच चुकी है। दर्शकों, जहां दुनिया में एक और युद्ध की आहट, वहीं दूसरी तरफ भारत देश में आध्यात्मिकता का उजाला। दर्शकों, आध्यात्मिकता की बात करें तो हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज ही आते हैं सबसे पहले, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज लगातार सुर्खियों में रहते हैं आध्यात्मिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्यों को भी लेकर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आध्यात्मिक कार्य तो जो ज्ञान तो वो आध्यात्मिकता का दे ही रहे हैं, उसी के साथ साथ हम आपको बता दें वे सामाजिक कार्यों को लेकर भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। सबसे बड़ा जो हम आपको बता दें वो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, आज मार्च 2026, अगर हम एक साल पीछे की बात कर ले मार्च 2025 की, तो मार्च 2025 में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा मुहिम इस समय मार्च 2026 में उसका पूरा एक साल हो चुका है। दर्शकों, एक साल में संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों की मदद कर दी है, करोड़ों रुपए की मदद कर दी हुई है। दर्शकों, हजारों जरूरतमंद परिवार के पास पहुंच चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंदों का तो परिवारों का तो सहारा बनी ही थी। उसी के साथ आपने देखा पंजाब, हरियाणा में कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की, कैसे उन परिवारों का सहारा बने। संत रामपाल जी महाराज दूर की बात रही, जिनके साथ खड़े होने को कोई तैयार नहीं था, उनका सहारा संत रामपाल जी महाराज जी बने। दर्शकों, हम आपको बता दें यहाँ जो आध्यात्मिकता संस्कृति है वो लगातार भारत देश में अपना नया रूप लेकर आती है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अक्सर सुर्खियों में रहते हैं आध्यात्मिक कार्यों को लेकर। दर्शकों, हम आपको एक बात बता दें, इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 1, 2 व 3 मई को विश्व शांति हेतु महासमागम की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही सुना आपने। जहां एक तरफ पूरे दुनिया में कई देशों में युद्ध का माहौल बना हुआ है, यहाँ लोग अकाल और परेशानियों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें भारत देश की, तो भारत देश में ऐसे भी संत हैं जो विश्व शांति हेतु महासमागम की घोषणा कर दी गई है। आश्रम के प्रवक्ताओं का कहना है कि हमारे गुरुदेव जी ने ये निर्देश पहली बार दिए हैं और हम सब मिलकर इस गुरुदेव जी के आदेश का जरूर पालन करेंगे। आश्रम के प्रवक्ताओं का कहना है कि आश्रम में 1, 2 व 3 मई को होने वाले समागम की तैयारियां जल्द ही तेज कर दी जाएंगी, ताकि देश के कोनों कोनों से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हो। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया, हम इस समय पहुंचे हुए हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा एक दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, वहां हम पहुंचे हैं। हम अभी बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के किसी एक अनुयायी से, बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे कि क्या उनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी के बाद जुड़ने का क्या परिवर्तन आया, आखिर क्या बदलाव आए उनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऐसी न्यूज जम्मू कश्मीर के साथ। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वदास। सर, यहाँ पे आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो एक दिवसीय सत्संग चल रहा था वहाँ आप पहुंचे हो, आप हमें बताइए कैसे अनुभव रहे आपके? काफी अच्छा अनुभव रहा, परमात्मा की अमृतवाणी चल रही थी और बहुत आनंद आ रहा था, सुनने में मजा आया, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो सर आप हमें ये बताइए कि आप कब जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी से? गुरु जी ने मेरे पे नाम दीक्षा की दया 2022 3 जुलाई 2022 हुई। सर, क्या परिवर्तन रहा, क्या बदलाव रहे आपके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद? काफ़ी सारी चेंजेस हुई, मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। जैसे कि अभी अगर हम गुरु जी से नहीं जुड़े होते तो हम कहीं ना कहीं हम भी अभी
नशे की ओर होते, क्योंकि मैं अपना ही बता रहा हूँ, सबका नहीं बता रहा हूँ। कहीं न कहीं नशे की ओर होते और जैसे कि आप आज का कल्चर देख ही रहे हो लड़की-लड़कियों का और ये मूवीज़, पार्टीज़, क्लब्स बस यही काम करने थे हमने और वो जो टाइम है अब हमारा भक्ति में जा रहा है, तो कहीं न कहीं काफ़ी सारी चेंजमेंट हुई, इम्प्रूवमेंट हुई। सर अगर हम इस समय दुनिया की ओर अगर देखें तो दुनिया में बहुत सारे देशों में इस समय युद्ध का माहौल बना हुआ है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक संदेश कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो लड़ रहे हैं आपस में मतलब, तो अगर वो गुरुजी का जो ज्ञान है, उसको सुने, तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी होगी कि हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे तो कोई भी चीज़ मतलब अविनाशी है ही नहीं, सब कुछ नाशवान है, तो हम यहाँ पे लड़ किसके लिए? एक ही परमात्मा की, एक ही पिता की संतान है सभी, तो आपस में इतना भेदभाव, इतना राग, द्वेष, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सत्संग से मिट जाती हैं और आधीनता आती है इंसान में, वो ऐसा करने के लिए सोचता भी नहीं है इंसान, तो युद्ध करना तो बहुत दूर की बात है। तो सर हम आपसे पूछेंगे ये जो संत रामपाल जी महाराज जैसे इस समय बहुत बड़े स्तर पर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसका भारत देश में और देखा जाए तो ये तो विदेशों में भी चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, लेकिन भारत देश में इसमें कैसा लाभ आ रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इससे? कैसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए राशन पहुँचा रहे हैं, ज़रूरतमंद परिवार की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम गुरु जी ने चला रखी है, परमात्मा की दया से चल रही है, उससे काफ़ी लाभ हुआ है यहाँ पे भारत देश में। भारत देश की बात ये नहीं है, बाकी अब फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये सेवा शुरू कर दी गई है परमात्मा की दया से। तो जितने भी हमारे गरीब परिवार थे, असहाय थे, तो जिनके सिर पे छत नहीं थी, खाने को खाना नहीं था, तो अब परमात्मा इस लेवल पे मदद कर रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कितना अच्छा मतलब इस मुहिम में कितना बदलाव हुआ है इस मुहिम की वजह से पूरे भारत। जी सर, जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक संदेश दिया अपने अनुयायियों को 1, 2 व 3 मई को विश्व शांति हेतु महासमागम का। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये तो परमात्मा ने ये जो, जैसे कि आप देख ही सकते हो अब युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में, तो इसी को देखते हुए परमात्मा ने कहीं ना कहीं शायद, परमात्मा हमारे तो इतनी बुद्धि नहीं है कि हमें अंदाज़ा दे सके, कहीं ना कहीं परमात्मा ने ये पूरी विश्व की शांति के लिए समागम का आयोजन करवाया है, मतलब होने वाला जो एक। जी सर, जो लोग अभी संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े, आप उनको क्या कहना चाहोगे? हम उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप भी परमात्मा का सत्संग सुने और समझें परमात्मा के ज्ञान को, और उसी के आधार पे फिर आप निर्णय ले सकते हैं। आपको पता है आज का जो समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ बुरी है, तो उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। सर आखिरी सवाल हमारा आपसे ये रहेगा, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अपने शब्दों में क्या कहना चाहोगे? हमारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कि हम अपने गुरु जी परमात्मा की तारीफ करें। जितने भी शब्द इस दुनिया में बने हुए हैं वो भी कम है परमात्मा की तारीफ के लिए। परमात्मा के लिए कोई शब्द ही नहीं है, हमारे मुंह से निकलेगा ही नहीं, ऐसा कोई बना ही नहीं शब्द कि हम परमात्मा की तारीफ कर पाएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे दर्शकों ये सुने आपने संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के विचार, कितने अद्भुत उन्होंने अपने विचार हमारे आगे रखे। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा का असर, आध्यात्मिक ज्ञान का असर इन युवा पीढ़ी पे देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें हर सवाल का जवाब दिया। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज एक नया जो अगर हम कह लें युग शुरू कर रहे हैं वो है सतयुग। दर्शकों इतने अद्भुत विचार किसी प्राणी के इस वक्त अगर देखा जाए तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में ही देखने को मिल रही है। दर्शकों ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर। ये थी आज की हमारी जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के गांव दियानी के एक स्थल जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा सत्संग आयोजन किया गया था, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ जम्मू कश्मीर के साथ। धन्यवाद।